मिल्की या शालिनी। और भाइयों क्या हाल है। देखो इम्तियाज अली सर के भाई साजिद अली की ZEE5 पर एक मूवी रिलीज हुई है, वो भी दिन थे, जिसको रिलीज होने में 11 साल लगे। 11 साल के बाद भी मेकर्स ने हम ऑडियंस को एक सवाल के साथ छोड़ा है, मिल्की या शालिनी। देखो एंड में मिल्की है या शालिनी, इसको जानने से पहले हम थोड़ा मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, मूवी के कास्ट और मूवी के थोड़े प्लॉट्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे मिल्की है या शालिनी ये जानने में थोड़ा आसानी। मूवी वो दिन भी थे एक टीनेज ड्रामा है जो कि मेनली फोकस करती है +1 और +2 पर, क्योंकि सबसे एक्साइटिंग स्कूल लाइफ इन्हीं 2 सालों की होती है। और मेकर्स ने इन्हीं 2 सालों में होने वाले मूवमेंट्स ये कह सकते हैं कि अप एंड डाउन के ऊपर बात की है। रोहित, शालिनी, जॉय और मिल्की मूवी के मेन कैरेक्टर है। वैसे इन चारों में से मुझे जॉय का कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद आया कमेंट करके बताना। इनके बताते हैं 2 ऐसे कैरेक्टर जो स्टोरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है वो डॉन, जिसको हमने रोहित के साथ काफी बार देखा है और जो मूवी के एंड में पेपर्स लीक भी करता है। और उसके बाद आता है वो कैरेक्टर जो शालिनी को काफी बार छेड़ता है, तो परेशान करता है, उसके साथ मस्ती करता है। आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट वो भी बहुत कैरेक्टर मेन है। इसके बाद आती है रोहित के पापा की कार, रोहित का स्कूटर, रोहित के घर से शालिनी के घर का व्यू। दीज आर द सेकेंडरी बट प्राइमरी जितनी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये भी। अब एंड में मिल्की है या शालिनी, इस बात का जवाब रोहित के कैरेक्टर में ही है कि रोहित के लिए इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। 2 साल से रोहित अपने घर से गाने बजा के किसको सुनाता है? शालिनी को। 2 साल से रोहित किसको सुबह सुबह देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहता है? शालिनी को। जॉय के कहने पर ही सही, पर रोहित किसके आगे आगे घूमता है? शालिनी के। स्कूल का सबसे कूल बंदा जो सबसे अकेले ही लड़ जाता है, लेकिन किसके सामने बोलने में घबराता है? वो शालिनी के। फिर कहानी में एंट्री होती है मिल्की की। स्टार्टिंग में तो रोहित मिल्की को पसंद भी नहीं करता था, इनफैक्ट उसे नोटिस भी नहीं करता था। खैर आगे वो एक दूसरे को पसंद करने लगते, बट दैट इज नॉट द थिंग कि रोहित को शालिनी मिल्की से ज्यादा पसंद थी। क्या रोहित ने कभी अपना और मिल्की का फ्लेम्स किया था? नहीं ना, बट उसने अपना और शालिनी का किया। फादर के समझाने के बाद रोहित सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करता है, ना स्कूल में किसी से बात करना, अपने ट्यूशन में किसी से बात करना, रास्ते में ही किसी से बात भी नहीं करता था वो, बस सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस था उसका। अपने इस फोकस की वजह से वो पढ़ाई में अच्छा करने लगा था, उसके नंबर भी इंप्रूव हो रहे थे। और इस पूरे टाइम और पीरियड के बीच में जॉय और मिल्की एक दूसरे को पसंद करने लगता है। और इस टाइम के बीच में भी अगर आपने नोटिस किया है तो रोहित सिर्फ शालिनी से ही बात करता था। ये तो रोहित की साइड का पहलू। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रोहित ही सिर्फ शालिनी को पसंद करता था, तो शालिनी भी रोहित को पसंद करती थी, बस वो ये फिगर आउट कर रही थी कि किस तरह से बात की शुरुआत की जाए। वापस वही सवाल पे आया कि मिल्की है या शालिनी, देन द आंसर इज शालिनी। मिल्की का नेचर ऐसा था कि वो सबसे मिलजुल कर रहती थी, सबसे बात करना उसको काफी पसंद था। लेकिन मूवी के एंड में हम देखते हैं जो लड़की गाड़ी में बैठी है वो स्कूल में किसी से मिलने आती ही नहीं है, और ऐसा मिल्की का नेचर नहीं है। और इससे रिलेटेड मैंने काफी आर्टिकल्स भी पढ़े हैं जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि एंड में जो लड़की गाड़ी में बैठी हुई दिखाई हमें गई है वो है शालिनी। लेकिन मेकर्स ने हमें सस्पेंस में छोड़ा है, हमें बताया नहीं है कि वो एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि आई गेस मेकर्स इस मूवी का सेकंड पार्ट प्लान कर रहे हैं, क्योंकि तभी उन्होंने हमें ये नहीं बताया। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर आपको इस तरह की मूवीज वगैरह पसंद आती हैं स्कूल लाइफ के ऊपर, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस तरह की मूवीज का रिकमेंडेशन आपको और ले आऊँगा। और अगर बात करें कि मुझे ये मूवी कैसी लगी, तो मुझे ये मूवी उतनी खास नहीं लगी, क्योंकि 2013 की मूवी आप 2024 में रिलीज कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी सारी स्कूल लाइफ के ऊपर मूवीज बन गई हैं जो इससे काफी बेस्ट हैं, तो आप डेफिनेटली वो ट्राई कर सकते हैं। खैर आपको ये मूवी कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता। खैर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और अपडेट और रिव्यू के साथ।